हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की निपुण अंकुर वर्कबुक के अंतर्गत विषय अंग्रेजी का सप्ताह 14 हल करने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ से शुरू होता है 14 सप्ताह दिवस 1। वर्कशीट नंबर है बच्चों 53 यानी 53। लेसन है 5। लेट्स हैव फन। इसका मतलब होता है आओ मजा ले। वेयर डू वी फाइंड देम? ये हमको कहाँ मिलते हैं? इसके अंतर्गत हमें करना है बच्चों। तो यहाँ जंगल का चित्र दिया गया है बच्चों, और नीचे यहाँ बस्ती का चित्र दिया गया है, और बीच में यहाँ पर जानवरों के चित्र दिए गए हैं और नाम दिए गए हैं। हमें ये बताना है कि कौन सा जानवर जंगल में मिलता है और कौन सा जानवर बस्ती में मिलता है। तो यहाँ ये चित्र है बच्चों फॉक्स का। फॉक्स यानी लोमड़ी। तो लोमड़ी कहाँ रहती है बच्चों? तो जंगल में। तो इसको हम जंगल से मिला देंगे। फिर टाइगर का चित्र है बच्चों। टाइगर मतलब बाघ। तो बाघ कहाँ रहता है बच्चों? ये भी जंगल में रहता है, इसलिए इसको जंगल से मिला देंगे। ये है काऊ का चित्र मतलब गाय। तो गाय कहाँ रहती है बच्चों? तो ये पालतू जानवर है, तो इसको हम यहाँ पर बस्ती में मिला देंगे। इसके बाद में ये है GOAT गॉट। गॉट कहाँ रहती है बच्चों? पालतू जानवर है, तो इसको भी हम बस्ती से मिला देंगे। डॉग। डॉग यानी कुत्ता, तो इसको भी हम बस्ती से मिला देंगे। लिपर्ड कहाँ रहता है बच्चों? तो ये चीता। तो यह रहता है जंगल में, तो इसको हम जंगल से मैच कर देंगे। फिर आ जाता है लॉयन। लॉयन यानी शेर। तो शेर भी जंगल में रहता है, तो इसको जंगल से मिला देंगे। और हॉर्स। तो हॉर्स जंगल में भी रहता है, लेकिन ये एक पालतू जानवर है, तो इसको हम बस्ती से मिला देंगे बच्चों। तो इस तरह से पूर्ण करेंगे। यहाँ पर सप्ताह 14 का दिवस 2 है बच्चों। दिए गए स्थान में घरेलू और जंगली जानवरों के नाम लिखिए। तो यहाँ घरेलू और जंगली जानवरों को अलग अलग करना है। यहाँ जो चित्र दिया है इसमें घरेलू और जंगली जानवरों के नाम दिया गया, जिसमें से हमें यहाँ पर घरेलू जानवरों को छाट के लिखना है और यहाँ पर जंगली जानवरों को छाट के लिखना है, मतलब डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल को छाटकर हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ देखो बच्चों, ये है काऊ। तो काऊ है डोमेस्टिक मतलब पालतू जानवर, तो इसको हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद ये है हॉर्स। हॉर्स भी पालतू जानवर है, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। ये डॉग भी पालतू जानवर है, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद है सीप। तो सीप भी पालतू जानवर है, इसको पाला जाता है, इसलिए हमने इसको पालतू जानवर में लिख लिया। रैबिट। तो रैबिट जंगली जानवर है बच्चों, इसको हमने इधर वाइल्ड एनिमल्स में लिख लिया। इसके बाद में फॉक्स। तो फॉक्स भी जंगली जानवर है, तो इसको हमने ये वाइल्ड एनिमल में लिख लिया। फिर लिपर्ड भी जंगली जानवर है, तो इसको हमने वाइल्ड एनिमल में लिख लिया। इसके बाद डंकी बच्चों। तो डंकी को पालतू जानवर है, क्योंकि इसको सामान ढोने के लिए पाला जाता है, इसलिए यहाँ पर 7वें नंबर पर लिख लेंगे हम डंकी। अब गॉड बच्चों। तो बकरी को हम पालते हैं, तो इसको पालतू जानवर में लिख लेंगे। डोमेस्टिक एनिमल में लॉयन। लॉयन वाइल्ड एनिमल है, मतलब जंगली जानवर है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसी तरह टाइगर। बाघ भी एक जंगली जानवर है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों। और एलिफेंट। तो एलिफेंट भी जंगली जानवर है, तो इसको हम वाइल्ड एनिमल में लिख लेंगे बच्चों, और इस तरह से पूर्ण करेंगे। सप्ताह 14 का दिवस 4 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 55 मतलब 55। चित्रों को देखें तथा एक शब्द में उत्तर दे। यहाँ पर चित्र देखिए बच्चों, और यहाँ प्रश्न पढ़ते हैं। हु आर प्लेइंग? कौन खेल रहा है? तो कौन खेल रहे हैं? तो खरगोश मतलब कि रेबिट। तो रेबिट हम यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है हु इज द किंग ऑफ जंगल? जंगल का राजा कौन होता है? चित्र में देखो बच्चों, तो शेर जंगल का राजा होता है, शेर को लॉयन कहते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लॉयन। तीसरा प्रश्न है हु जंप अप ऑन द एलिफेंट्स बैक? तो एलिफेंट के पीठ पर कौन जंप कर रहे हैं? तो खरगोश जंप कर रहे हैं, तो खरगोश को रेबिट कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर रेबिट लिख लेंगे बच्चों। क्वेश्चन 4 है हु थ्राउस वाटर ऑन द लॉयन? शेर के ऊपर कौन पानी फेंक रहा है? तो एलिफेंट पानी डाल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे एलिफेंट। दिवस 5 का 56 से वर्कशीट नंबर है बच्चों। नीचे दिए गए पिक्चर्स को लेट्स हैव फन स्टोरी के अनुसार क्रम दे। मतलब जो स्टोरी है उसके अनुसार हमें स्टोरी के क्रम वाइज इसको नंबर देना है बच्चों। तो स्टोरी में सबसे पहले क्या होता है बच्चों? पहले सबसे पहले खरगोश खेल रहे थे, तो ये खरगोश खेल रहे हैं, तो इसको 1 नंबर पहले से दिया गया है। इसके बाद में क्या होता है, एक शेर आ जाता है और खरगोश भागने लगते हैं। तो देखो ये वाले चित्र में शेर खरगोश के पीछे भाग रहा है और खरगोश आगे आगे भाग रहा है, तो ये नंबर 2 हो जाएगा बच्चों। इसके बाद में खरगोश मदद के लिए एलिफेंट एलिफेंट पुकारते हैं, और एलिफेंट आ जाता है, खरगोश उसकी पीठ पर सब चढ़ जाते हैं। तो यहाँ देखो एलिफेंट मतलब हाथी के पीठ पे खरगोश चढ़ गए हैं, तो यहाँ पर हम नंबर 3 दे देंगे बच्चों। इसके बाद एलिफेंट शेर के ऊपर पानी डालता है, तो यहाँ पर देखो शेर के ऊपर पानी डाल रहा है हाथी, तो यहाँ पर हम नंबर 4 दे देंगे बच्चों। इस तरह से कंप्लीट करेंगे।
दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 57, रिक्त स्थान भरें। कम्स, अपू, लेट्स, जंगल, हैव, व्हाट और फन, इसके इन शब्दों से हमें खालिस्तान भरना है बच्चों। तो यहाँ देखो बच्चों, रैबिट का चित्र दिया है, मतलब खरगोश का चित्र दिया गया है। तो यहाँ कहानी के हिसाब से हमें खालिस्तान भरना है बच्चों। तो यहाँ देखो खालिस्तान दिया गया है, हैव फन, लेट्स, खालिस्तान फन। तो यहाँ पर लिख देंगे लेट्स हैव फन, लेट्स हैव फन। उसके बाद में हियर ब्लैंक्स द ब्लैंक्स किंग रन रन, खरगोश खेल रहे थे, उसके बाद क्या हुआ, जंगल का राजा वहां पर आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर कम्स द जंगल किंग रन रन। फिर खरगोश ने कैसे आवाज लगाई थी, खरगोश ने आवाज लगाई थी अप्पू अप्पू। तो यहाँ पर लिख लेंगे अप्पू अप्पू। उसके बाद क्या हुआ था, व्हाट फन व्हाट फन, क्या मजा आया क्या मजा आया। फिर खरगोश ने अप्पू को आवाज दी, अप्पू आए, सारे खरगोश उसकी पीठ पे बैठ गए और फिर हाथी ने सिर के ऊपर पानी डाला और हाथी भाग गया, वापस चला गया। फिर मजा आया मजा आया। तो इस तरह कहानी पूरी हुई बच्चों। दिवस 6 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 58 है, रेनफोर्समेंट वर्कशीट। ए नंबर का है बच्चों, सर्कल द ऑड वन, जो अलग से है उस पे हमें सर्कल लगाना है। तो यहाँ देख लेते हैं, पहले में टाइगर दिया गया है जो कि जंगली जानवर है, एलिफेंट भी जंगली जानवर है और केट पालतू जानवर है। तो अलग कौन हटके हो गया बच्चों, केट। तो हम केट पे गोला लगा देंगे। सेकंड में दिया गया है डॉग, जो कि पालतू जानवर है, गॉट मतलब बकरी भी पालतू जानवर है, फॉक्स जंगली जानवर है, तो हम फॉक्स पे गोला लगा देंगे। तीसरे में लॉयन दिया गया है बच्चों, सीप और हॉर्स। तो हॉर्स और नसीब हो जाती है पालतू जानवर और लॉयन हो जाता है जंगली जानवर। तो ये हटके हो गया, इसलिए इस पर हम सर्कल मतलब गोला लगा लेंगे बच्चों। इसके बाद में चौथा है काऊ, डॉग और लिपॉड। तो काऊ और डॉग तो पालतू जानवर है बच्चों, ये दोनों एक समान है। तो हटके क्या हो गया, लिपॉड जो कि जंगली जानवर है। तो हम इस पे सर्कल लगा लेंगे। बी दिया गया है राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स के नाम लिखना है, हमें जानवरों के नाम लिखे। तो ये किसका चित्र है बच्चों, लॉयन का, तो हमने लिख दिया लॉयन। ये काऊ का चित्र है, गाय का, तो हमने काऊ लिख दिया। ये लोमड़ी का चित्र है, मतलब इंग्लिश में फॉक्स का चित्र है, तो हमने फॉक्स लिख दिया। ये बकरी के बच्चे का चित्र है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया GOAT, गॉट, गॉट यानी बकरी। और ये डॉग का चित्र है बच्चों, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डॉग। दिवस 6 का वर्कशीट नंबर 58 है बच्चों, वर्णों को सही क्रम में जमाकर शब्द बनाए। यहाँ जो वर्ण दिए गए हैं वो आगे पीछे दे दिया गया है, उन्हें जमाकर हमें एक मीनिंगफुल शब्द बनाना है बच्चों। तो यहाँ देखो, पहला दिया है TCA, तो ये हो जाएगा CAT, कैट, कैट यानी बिल्ली। दूसरा दिया गया है OAGT, तो इसको हम जमा के लिखेंगे GOAT, गॉट, गॉट यानी बकरी। फिर यहाँ पर दिया है WOC, तो ये हो जाएगा COW, काऊ, काऊ यानी गाय। फिर चौथा है बच्चों NILO, तो ये हो जाएगा LION, लॉयन, लॉयन यानी शेर। पांचवा है बच्चों EYOMKN, तो इसे जमा के हम लिख देंगे MONKEY, मंकी, मंकी यानी बंदर। छठवा है बच्चों SOHRE, तो इसको जमा के लिखेंगे HORAC, हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा। सातवां है बच्चों PHEALNET, तो इसको हम लिख देंगे ELEPHANT, एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी। तो इस तरह सही क्रम में जमा कर लिखना और इसको मीनिंगफुल वर्ड बन जाएंगे। तो इस तरह सभी को हम क्रम वाइज लिखेंगे बच्चों जमा कर, तो एक मीनिंगफुल शब्द बन जाता है। तो बच्चों इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि केवल एक बार करना होता है। यदि आपने कर दिया है तो थैंक यू बच्चों। सब्सक्राइब करने से हमारे जो भी वीडियो डलते हैं वो जल्दी से आपको प्राप्त हो जाते हैं बच्चों। और यहाँ पर हमारा सप्ताह 14 यानी कि 14 हुआ बच्चों कंप्लीट, और अगले वीडियो में अगले सप्ताह के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।